क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी, विच चैप्टर? सर अगर फिजिक्स लेक्चर वाज गोइंग ऑन। अच्छा अच्छा, फिजिक्स में किसका, वीवाई सर का, जीवीडी सर का? सर विवेक सर। अच्छा, वीवाई सर का, ओके। हाँ, तो बस 2 मिनट में हम बात कर लेते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट क्लैरिटी दे दो। लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, सी लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट, राइट? बड़ी सिंपल सी चीज़ मेरे को ये पूछनी है आप लोगों से कि जैसे वीवाई सर और जीवीडी सर दो लोगों ने अभी आप लोगों के कुछ कुछ लेक्चर्स लिए हैं। कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। हाँ, तो वीवाई सर एंड जीवीडी सर हैज बीन टेकिंग योर लेक्चर्स नाउ, राइट? तो बेसिकली अब इसमें दो चीज़ें मेरे को आप बताइए कि विच वन यू फील मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स योर सेल्फ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट? एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कि बेसिकली क्या हुआ यार, ये मतलब लाइटिंग इफेक्ट इतना चेंज क्यों हो रहा है? सर 1 मिनट सर। सर हाँ, आप 1 सेकंड वेट कीजिए, बाहर कुछ आवाज आ रही है, हम उनको रोकने के लिए बोलते हैं। श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली। सांगितलं का त्यांना? ते काय आवाज करता? यस सर। ओके। हाँ, तो दो क्वेश्चन है, दोनों का स्पेसिफिकली आंसर कर देना जिससे लॉन्ग टर्म में और कंफर्टेबल रहेंगी अपने लिए चीजें। क्या हुआ यार, एक आदमी फिर उठ के भाग गया, हो क्या रहा है ये? नो सर, सर लाइट ऑन कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, चलो। हाँ, तो दो चीजें बेसिकली आप लोग स्पेसिफिकली बता दो। एक तो वीवाई सर ने लिए हैं, एक जीवीडी सर ने लिए हैं आप लोगों के लेक्चर्स। तो दोनों में से आप लोगों का कंफर्ट जोन किसके साथ ज्यादा बेटर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि मान लो सपोज इफ यू से कि जीवीडी सर का कंफर्ट जोन वीवाई सर से ज्यादा बेटर है और वैसे वर्सा, देन टेल मी दिस ऑल्सो कि जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका लेसर कंफर्ट जोन है, उनके केस में आप कोई प्रॉब्लम फील करते हो, या एक ये होता है कि हाँ दोनों टीचर्स ठीक है, लेकिन बेसिकली एक होता है कि भाई इस टीचर से मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच करती है। ध्यान से समझ लेना, सेकंड क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर अगर आप दोनों से कंफर्टेबल हो लेकिन एक पर्सन से ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसके मैं कंटिन्यूअस आप लोगों के लेक्चर्स लगा दूंगा। बट आई कीप ऑन इन्वॉल्विंग द सेकंड पर्सन ऑल्सो साइमल्टेनियसली, क्योंकि मुझे साल भर में अब बिल्कुल किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं चाहिए, है ना? जैसे अपन ने बात की थी ना जब मैं वहां पे आया था कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 फैकल्टी मेंबर्स मैं साथ में इन्वॉल्व रखूंगा, राइट? है ना? तो वो सेकंड फैकल्टी मेंबर अभी इनमें से हो सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो एक टीचर आपको वहां पे पढ़ाएगा, एक और टीचर वीसी पे डेफिनेटली इन्वॉल्व रहेगा। तो दोनों क्वेश्चंस को आप स्पेसिफिकली अलग अलग बता दो मुझे। हाँ जी। मतलब आई होप एक चीज मुझे बताइए, आई होप सेकंड को वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है ना, क्योंकि अब मुझे कंप्लीट परफेक्ट कंटिन्यूएशन चाहिए साल भर के लिए, है ना? क्योंकि साल के एंड में अभी रिजल्ट के लिए अपने को काम करना है। सो आई नीड टू नो कि भाई जो भी आपको पढ़ाएंगे, कंटिन्यूस जो पढ़ाएंगे, एक और जो फैकल्टी मेंबर पढ़ाएंगे, इन दोनों को साथ में कंटिन्यू रखूं, वो जिससे आपका ज्यादा बेटर कंफर्ट जोन है, आई टेल दैट फैकल्टी मेंबर कि आप पूरा एग्रेसिवली कंटिन्यू करो, एंड आई टेल अदर फैकल्टी मेंबर कि आपको एक आध टॉपिक साथ में पैरेलल में लेते रहो। हाँ जी। अरे यार, तुम लोगों के जो भी व्यूज हैं सर इंडिविजुअली बताते जाओ यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। सर ये चैप्टर गोपाल सर की पहले की टीचिंग समझ रहे नहीं थे, पर ये थोड़ा गेट्स का अच्छे से समझ रहा है। विवेक सर का कुछ नहीं समझ रहा है मुझे। अच्छा, आप कह रहे हो कि विवेक सर का आपको अभी उतना नहीं समझ रहा है, गोपाल सर का ज्यादा बेटर ढंग से समझ रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत गोपाल सर का भी इतना अच्छा नहीं, मेरा खुद का ओपिनियन है, सबका नहीं सर। नहीं नहीं, तो बाकी लोगों का मुझे ओपिनियन मिलेगा तभी तो मैं आगे वर्कआउट कर पाऊंगा ना। सर एक एक करके देते हैं आपको ओपिनियन। हाँ बिल्कुल। हाँ, सर गोपाल सर का मतलब
इतना भी अच्छे से नहीं समझ रहा है, पर विवेक सर से कंपेयर समझ रहा है अच्छा उनका। नहीं तो विवेक सर के केस में आपने उनसे कोई डाउट पूछा, उन्होंने कोई ऐसा हो कि कोई डाउट आपको नहीं बताया हो? सर वैसा कुछ नहीं, बस जो समझ रहा नहीं था उनसे वो बोल रहे थे फिर से सिखाओ, पर उनकी टीचिंग इतना अच्छे से समझ नहीं रही थी बीच में। यार एक डाउट्स मिनट, पूछ आप रहे मेरे थे। को, मैं अभी विवेक सर को साथ में लाइन पे ले लेता हूँ, अपन सामने सामने बात कर लेते हैं कि भाई आपने कौन सा डाउट पूछा, उन्होंने क्या नहीं बताया, क्योंकि चीज़ों को कंक्लूड करना है अपने को, चीज़ों को पर सामने कंटिन्यूस। सामने बोलते नहीं आएगा उनसे। अरे यार एक मिनट रुको, तुम मुझे खुद ही एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि टीचर के सामने आप बोलोगे नहीं, राइट? तो ये चीज़ कंक्लूड कैसे होगी? आप अपना और मेरा टाइम दोनों किल कर रहे हो ना। मैं आपके सिलेक्शंस के लिए काम कर रहा हूँ बेसिकली। आप खुद ही मुझे बताओ ना, सामने सामने बात करें ना अपन तो जो भी है। क्योंकि एक आदमी कहेगा जीवीडी सर से पढ़ना है, एक कहेगा वीवाई सर से पढ़ना है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। सारे के सारे आईटी और एनआईटी के लोग हैं, एक बार में कहीं ना कहीं डिसाइड तो करना होगा ना आप लोगों को चीज़ों को। और दूसरी चीज बेसिकली ये तो एक अलग क्वेश्चन है कि किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है। आप मुझे कोई भी टीचर के बारे में बता रहे हो यार, ये तो बताओ कि आपने उससे ये डाउट पूछा और उसने ये डाउट नहीं बताया आपको। और वो सामने बताओ ना, उसमें हेजिटेशन करने की क्या बात है? मतलब किसी से डरने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि नहीं सर इस टीचर का उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा मत मानना, देन आई विल फील कि हो सकता है आप खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्लियर करें यार अपन लोग चीजों को। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। सर मैं मेरा खुद का ओपिनियन बोलता हूँ। हाँ। सर मुझे दोनों टीचर का समझ रहा है अच्छे से, हाँ। और विवेक सर का, हाँ। मतलब दोनों का भी अच्छा समझ रहा है, ठीक। कंपेरेटिवली विवेक सर का थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है। एनीबडी एल्स नहीं, क्योंकि देखो अभी आप जो भी ओपिनियन दोगे हम लोग तो कंक्लूड करके यार पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू टेल मी द प्रॉब्लम वेरी स्पेसिफिकली। मेरा सिंपल आप लोगों से अभी बात करने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो मैं किसी का अगर 19-20 में जिसका ज्यादा बेटर लगता है उस टीचर को हम बोल देंगे कि ठीक है आप मेनली कंटिन्यू करो, दूसरे वाले टीचर का वीसी पे कंटिन्यू रखेंगे ताकि कोई ब्रेक नहीं हो आगे जाकर के किसी भी तरह का। और अगर ऐसा लगता है कि सर नहीं दूसरे वाले टीचर का बिल्कुल नहीं समझ रहा है तो किसी और का कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली क्या हुआ है कि डिवाइडेड ओपिनियन हो गया है नहीं नहीं वो बेटा क्लास डिवाइडेड में। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बुरा मत मानना अब इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई इलेक्शन सर नहीं चल रहा है, कोई ओपिनियन पोल लिया ही नहीं जा रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाँ आप प्रॉब्लम स्टेट करें अपनी। पढ़ाई करनी है यार, आईआईटी में सेलेक्ट होना है, बहुत ज्यादा लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते। मैं आप यस लोगों सर। से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम किया जा सके, है ना? अगर एक आदमी कह रहा है कि हाँ मेरे को दोनों का अच्छे समझ, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप प्रॉब्लम बताओ, मैं टीचर को साथ में सामने सामने ले लेता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? एक आदमी कह रहा है मुझे समझ में आ रहा है, दूसरा कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे संभव है एक ही क्लास में? आप यस समझ सर, रहे हो ना मेरी उनकी बात को? शायद फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। नहीं नहीं वो बात फ्रीक्वेंसी मैच तो मैं कहूंगा आईआईटी जेई की जब प्रिपरेशन होती है तो फ्रीक्वेंसी मैच तो आपको करवानी होगी ना। आप मुझसे कहोगे कि नहीं सर इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, और फिर कहोगे कि नहीं उस टीचर के सामने तो हम बोल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब यार बुरा मत मानना, कोई भी आदमी क्या बोलेगा, चाहे चेयरमैन साहब को बुला लो चाहे प्रिंसिपल मैडम को अभी बुला लो, वो लोग क्या सोचेंगे कि आप लोग बस जबरदस्ती कोई भी ओपिनियन दे रहे हो। तो कोई ओपिनियन पोल थोड़ी ले रहे हैं यार यहाँ पे। आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, पढ़ाई करनी है ना अपने को, स्टडीज पे ध्यान देना है, राइट? अपने को यस सर। एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल अदरवाइज मत लेना और अपना अनबायस्ड ओपिनियन दो। लिसन एवरीबडी, ये जितने भी लोग हैं तो आईटी और एनआईटी ग्रेजुएट हैं यार, तुम लोग तो अभी उन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, तो तुम लोग इनका तो वैसे भी कुछ असेसमेंट नहीं कर सकते हो। ये तो आप लोगों को पढ़ा देंगे, नहीं तो किसी और को पढ़ा देंगे, उनको तो जिंदगी में जो बनना था वो बन चुके हैं ना। अपने को अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट किस पर्सन से कंप्लीट होती है वो अपन लोग डिस्कस कर लें, लेकिन उसके ऊपर मतलब ये नहीं किया जा सकता है कि हाँ यार ये आदमी अच्छा है और ये आदमी खराब है। टेल मी लॉजिकली ना, जिस भी पर्सन को किसी भी एक भी फैकल्टी मेंबर से प्रॉब्लम है, चाहे वीवाई सर चाहे जीवीडी सर, टेल मी ऑब्जेक्टिवली राइट नाउ। और अगर नहीं है, एक मिनट पाटिल सर भी आ गए हैं, एक मिनट बुला लो पाटिल सर को, बुला लो अंदर बुला लो। सर के सामने ही बात कर लेते हैं ना जो कुछ भी है। सर एक मिनट यार पाटिल सर भी आ जाए, अपन सामने ही बात करते हैं यार, क्योंकि उस चीज को कंक्लूड करना जरूरी है, वी कांट वेट फॉर सो लॉन्ग। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ,
अच्छा सर, वो अच्छा वो अब मैंने आपको देखा आप आ रहे थे तो मैंने कहा एक बार साथ में बुला लेते हैं, वही 12th से मैंने कहा एक बार फाइनल ओपिनियन ले लेते हैं। देखिए सर, इसके अंदर जो अभी मेरा 2 मिनट इनसे डिस्कशन हुआ, वो उसका ब्रीफ डिस्कशन तो ये था, वन स्टूडेंट हैज टोल्ड कि मुझे तो सर वीवाई सर जीवीडी सर दोनों बढ़िया है, मुझे किसी के भी केस में कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली, है ना। और एक स्टूडेंट का ये है कि नहीं सर मुझे दोनों के केस में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट व्हेन आई टोल्ड हिम कि चलो एक काम करते हैं, आपको किसी भी टीचर के केस में, अच्छा दूसरे वाले स्टूडेंट का ये था कि नहीं मुझे जीवीडी सर का फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, वीवाई सर का मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है। देन आई आस्क्ड देम कि एक काम करो, वीवाई सर को मैं साथ में अभी कॉल पे ले लेता हूँ, आप सामने सामने बात कर लो, आपने कौन सा डाउट पूछा है जो उन्होंने नहीं बताया है। देन दैट स्टूडेंट इज टेलिंग कि नहीं सर उनके सामने मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, तो सर इस चीज को तो मैं कहूंगा अपन लोग कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आईटीजेई की प्रिपरेशन है, जो भी चीजें बेसिकली लॉजिकली बात करें, मैंने इसीलिए आपको सामने बुला लिया कि जो भी बात करनी है सामने सामने लॉजिकली डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अब इन दोनों में से किसी भी टीचर से कोई प्रॉब्लम है, नीलेश पाटिल सर सामने बैठे हुए हैं, आप सामने डिस्कस कीजिए। और अगर आप में से किसी आप लोगों का ये है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, या प्रॉब्लम हम टीचर को सामने नहीं बोल सकते, तो फिर तो गाड़ी चलेगी नहीं, फिर तो नीलेश पाटिल सर खुद ही फिजिक्स के पर्सन है, वो डिसाइड कर देंगे कि आप लोगों को किससे पढ़वाना है। बहुत सीधी सी बात है, राइट। किसी को कुछ डिस्कस करना है अभी बात कर लो, सर सामने बैठे हुए हैं। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? हाँ जी सर एक्चुअली ये बात मेरे प्रिंसिपल मैडम से भी हो पाई, मतलब हुई थी जी। तो मैडम ने एक सजेशन दिया था, इफ पॉसिबल। हाँ बताइए ना सर। मैडम ने कहा कि एक काम करे तो उन लोगों को दोनों को यहाँ पे फिजिकली क्लास लेने दीजिए। हाँ। वो बहुत इफेक्टिव क्लास होगी। हाँ डेफिनेटली वीसी पे, हाँ वो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाँ ठीक है, दोनों अगर फिजिकली यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, हाँ, तो 3 हाँ, दिन के लिए मान लो हाँ, दोनों अगर यहाँ फिजिकली हाँ, क्लास ले लेते हैं, हाँ, तो खुद प्रिंसिपल मैडम ही फाइनलाइज कर देगी। हाँ तो आप इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। आपकी बात 11th बिल्कुल, का भी, हाँ 12th का भी। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, और मैं खुद भी अब इसीलिए यही कहने वाला था कि आप प्रिंसिपल मैं अपन ही तीनों लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, है ना, वही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो फाइनली तो आइदर दे शुड से कि ये प्रॉब्लम है हमें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं बची ना, फिर तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्लास लेनी है ना। एक्चुअली इन लोगों को हमने सुबह ही मतलब मैडम ने खुद ने बोला है कि ये डिसीजन जो है वो आप लोग नहीं लोगे, आप लोगों का ठीक है, हमने आपका रिव्यू लिया है। राइट एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन आप लोगों को लेना है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, मैडम ने ये सजेस्ट किया था कि इनके अगर पॉसिबल होता है राइट तो उनको फिजिकली यहाँ पे क्लास लेने दो। उसमें ऐसा कर लेते हैं ना सर, आज शाम को आई विल डिस्कस पर्सनली ऑन फोन विद यू, वी विल सेंड द फैकल्टी 1 by 1 एट अ टाइम, एक पर्सन को भेजते हैं, लेट्स हैव और इंटरनल डिसीजन, अगर लगता है नहीं उनसे ही पढ़वाना है तो वी विल गो अहेड विद दैट, अगर लगता है चेंज करना है देन ओनली वी विल सेंड द सेकंड पर्सन। यस सर। ठीक है ना, तो शाम को एक बार अपन फोन पे बात कर लेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड दिस। यस सर। ठीक है ना, चलिए सर, राइट, ओके बाय बाय। ओके।